हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल RY एजुकेशन इज़ लाइफ। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ना है विधायिका। विधायिका जो है वो 5वां चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11th, NCERT की पुस्तक, जैक एंड CBSE बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। तो प्लीज़ दोस्तों ये ज़रूर आप इसको देखें और इसको देखते हुए प्लीज़ आप अपने नोट्स भी बना लें ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगी। मेरी कोशिश है ताकि आप लोगों को एक मदद मिल सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये चैनल, ताकि आपको मदद मिल रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य में विधानसभा है तो उसमें कितने न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, मैं आपको बता दूं अभी भारत में जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू हैं और वो अभी राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं जो प्रधानमंत्री है ना, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो है हमारे राष्ट्रपति साहब। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम भी याद रखिए। हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद। चलिए देखिए, अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये सब जानकारी रहती तो आपका थोड़ा सामान्य ज्ञान भी स्ट्रांग होता है और एक स्ट्रांग फीलिंग भी आती है कि हाँ, हमें अपने देश के बारे में जानकारी है। क्योंकि आप कहीं भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में देखें, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको बेसिक अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी नहीं की भी जानकारी नहीं होती है। तो अगर आप आगे अपने कोई भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो देखिए ये सब बेसिक्स पॉइंट हैं जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर किसी को अपने देश के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? जब लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनका त्यागपत्र कौन रिसीव करता है? तो देखिए उत्तर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। वो किसको देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो भारत में जो विधेयक है उसको विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। और जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो आपको आंसर बताती हूँ, प्लीज़ उसको आप नोट डाउन कर ले। क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग करके रखना, फिर वो एक क्या हो जाता है ना कि बच्चे उसको देखते नहीं हैं। तो आप लोग कम से कम पेपर कलम ले और बैठकर आराम से देखें, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो देने ही है ना। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक हेल्प मिल जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में जो बहुमत वाले दल होते हैं, जो जीतने वाले होते हैं, जो जीत चुके हैं, उसका नेता कौन होता है, लीडर कौन होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि वहाँ के उस दल का जो नेता होगा वो होगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। चलिए, और हमारे देश का जो अभी प्राइम मिनिस्टर है कौन है? मैंने अभी बताया, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग आंसर दें। नेक्स्ट है, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य है? कोई भी मंत्री है जो सांसद या विधायक नहीं है तो उसे एक समय दी जाती है कि आपको इतने समय के अंतर्गत क्या करना होगा, सांसद या विधायक होना जरूरी होता है। तो उनको जो समय दी जाती है वो होती है 6 मंथ, यानी कि 6 महीने। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 14। कितने दिए गए हैं? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कोई राज्य है
तो अधिकतम उस विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 500, लगभग 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा के सदस्यों को दल बदलू घोषित करके उसे सदन की सदस्यता से वंचित रखने का अधिकार किसके पास है। मतलब लोकसभा के सदस्य को दल बदलू अगर घोषित कर दिया जाए कि वो बार बार पार्टी चेंज कर रहे हैं, तो उसे सदन की सदस्यता, यानी कि सदन में जो लोकसभा में जो उसको सदस्यता मिली है उसको ख़त्म करने का, समाप्त करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो देखिए, इसको जो अधिकार दिया गया है ना, वो लोकसभा का अध्यक्ष को दिया गया है। और अभी आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका नाम बताना है आपको, कि अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है। तो संसद में जो धन विधेयक पास किया जाता है उसे कौन करते हैं, तो वो करते हैं वित्त मंत्री। देखिए, वित्त मंत्री जो हमारे फिनांस मिनिस्टर होते हैं। तो भारत का अभी फिनांस मिनिस्टर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ताकि भारत के जो वर्तमान में फिनांस मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ये सारे का भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी। और देखिए, एग्ज़ाम्स हैं, हो सकता है करंट से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, ये एक वास्ट चैप्टर होता है, वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपको अवेयर होना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, विधानसभा के सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए। तो कितना अंतर होना चाहिए ये आपको बताना है। तो लगभग 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कितने महीने का, 6 महीने का। विधानसभा के जो सत्र होते हैं ना, तो उनके बीच कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किससे अनुमति लेना आवश्यक है। यानी कि धन विधेयक अगर संसद में पेश किया जा रहा है तो किसकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर। ये आप देखिए, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति से, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति। नेक्स्ट लेते हैं। और 14 नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पीजीटी टीजीटी लेवल में पूछे गए हैं। अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई। देखिए, अशोक मेहता एक समिति है, और इस समिति के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगी, क्योंकि अभी हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो मैं डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग फिर वीडियो देखोगे नहीं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर 1955। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है। जहाँ पे अध्यक्षात्मक सरकार होती है, उसका सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है। तो इसमें आपको बताना है कहाँ होगा। ऑप्शन नंबर 2, अमेरिका में देखने को मिलती है, ठीक है। तो अमेरिका में जो सरकार है वो अध्यक्षात्मक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, और देखिए, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा। पर यहाँ जो प्रधानमंत्री है ना, ये भारतीय संसद के अंग नहीं माने जाते, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, किसी दल को कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं। यानी कि किसी विधायक दल के कितने सदस्य, कोई विधायक दल है, उसके कितने सदस्य एक साथ अपना पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन्हें दल बदलू का नहीं माना जाता, उन्हें दल बदलू नहीं कहेंगे हम लोग। तो कितने सदस्य होते हैं, तो उस विधायक दल के लगभग 2/3 सदस्य अगर किसी अन्य पार्टी में जाके मिलते हैं तो उसे दल बदलू नहीं कहा जाएगा, नहीं माना जाएगा। 2/3 सदस्य, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आंसर है आपका राष्ट्रपति के प्रति। अब मैं एक बात बता दूं, जो अब राज्यपाल से संबंधित सुनिए, झारखंड के बारे में जानना भी ज़रूरी है। अभी हमारे वर्तमान में यानी कि 2021 में जो हमारे राज्यपाल हैं वो हैं रमेश बैस, और इससे पहले जो हमारे झारखंड के जो राज्यपाल थी वो द्रौपदी मुर्मू थी। तो देखिए, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, और अभी जो रमेश बैस आए हैं उनको याद रखिए, ठीक है, रमेश बैस। चलिए, नेक्स्ट है,
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए? तो किसी भी देश का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो नहीं पता कितना, पर हमारे देश के लिए भारत का जो प्रधानमंत्री है बनने के लिए लगभग कितना वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। और अन्य देशों में अलग अलग है, हमारे देश में 25 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ये या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन भंग कर सकता है? ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा ना, इनमें से कोई नहीं, ये राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनको नहीं है।